ये हम लोग का चैप्टर 2 है। इसके पहले मैंने चैप्टर बताया था व्हाट इज फॉरेक्स, होता क्या है। तो अगर तुम लोग वो नहीं जानते हो तो वो चेक कर लेना। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग जानेंगे हाउ टू रीड करेंसी पेयर। और तुम फॉरेक्स में ट्रेड करने जा रहे हो तो तुमको करेंसी पेयर को रीड करना आना ही चाहिए, क्योंकि फिर तुमको ट्रेडिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो चलो चलते हैं कि हम लोग इसको रीड कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जानो USDT/INR। अब इसमें क्या है, यूएसडीटी वर्सेस आईएनआर शोकेस कर रहा है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है सिंपल सा मतलब कि तुमको $1 बाई करने के लिए कितना आईएनआर देना पड़ेगा। ये चीज तुम्हारा मेन होता है। जैसे कि USDT/INR लिखा हुआ है, डॉलर वर्सेस आईएनआर, तुम $1 खरीदने के लिए कितना आईएनआर दे रहे हो, इसी हिसाब से हम लोग को रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो तुम देखे हो कि पहला जो पेयर है यूएसडीटी लिखा हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट करेंसीज को बेस बोलते हैं। उसी तरह सेकेंड जो लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग कोट बोलते हैं। तो जो पहला रहता है द मेन पेयर, जब द मेन करेंसी, जो मेन करेंसी हम लोग को बाई करना होता है उसी को हम लोग बेस बोल रहे होते हैं। और जिसके थ्रू हम लोग बाई कर रहे हैं उसे हम लोग कोट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे समझो, जैसे कि अगर हम लोग एक USDT/INR, तो तुमको चार्ट्स पे दिख रहा होगा =8.822। तो ऐसा क्या है वहां पे, तो यहाँ पे तुमको बोला जा रहा है कि अगर तुम $1 बाई कर रहे हो तो तुमको कितना आईएनआर देना है, 88.82 आईएनआर पे करना पड़ेगा एक बाई करने के लिए। सिंपल सा है। अब इसमें मेजर पेयर्स आते हैं कि मेजर पेयर, जैसे कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें आएगा, इसमें ट्रेड करना प्रेफरेबल रहता है। तो जितना भी पेयर्स जिसमें इंक्लूडेड रहता है यूएसडीटी, जैसे कि यूरो यूएसडीटी, जेपीओ, जो यूएसडीटी आ रहा है वो कहीं पे भी कोई भी पेयर में आता है तो वो तुमको मेजर पेयर ही बोला जाता है मोस्ट केसेस में। तो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी रहता है जो गुड मूवमेंट देता है मार्केट में, और हाई वॉल्यूम रहता है ये मेजर स्पेयर में। तो लोग यही मेजर स्पेयर पे ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें मोमेंटम ज्यादा रहता है, वॉलीटिलिटी ज्यादा रहेगा, तभी लोग ट्रेड करेंगे, तभी लोग पैसा बना पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए मेजर स्पेयर पे ही ट्रेड करना चाहिए। और मेजर पेयर आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा मेथड यही है, जो पेयर में यूएसडीटी लगा हुआ है चाहे आगे हो या फिर पीछे हो, डज नॉट मैटर, वो तुम्हारा मेजर पेयर्स में आता है। अब माइनर पेयर्स क्या होता है, उसी का अपोजिट में, जिसमें तुम्हारा यूएसडीटी इंक्लूड नहीं रहता है, उसे हम लोग माइनस पेयर बोलते हैं। इसमें वॉल्यूम ज्यादा रहता नहीं है, और इसमें वॉलेटिलिटी भी उतना कुछ खास रहता नहीं है, मूवमेंट ज्यादा आता नहीं है, इसलिए लोग इनको ट्रेड करना बहुत कम ही समझते हैं, प्रेफर समझ। कुछ एक्सोटिक पेयर्स होता है, जैसे कि एक मेजर पेयर +1 एक इमरजेंसी करेंसी रहता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, तुम एक शॉप पे जा रहे हो, कुछ सामान लेना था तुमको, या फिर समझ लो तुमको आइसक्रीम खाना है। तो तुम चले गए एक दुकान पे आइसक्रीम खाने के लिए, और तुम हमेशा पेमेंट ऑनलाइन ही करते हो यूपीआई के थ्रू, और तुम्हारे पास यूपीआई में हमेशा रहता है पैसा। बट एक्स्ट्रा मनी के लिए तुम अपने जेब में 100 रुपए 200 रुपए लेकर के जाते हो, कि इमरजेंसी केस में कहीं पे अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो तुम वो पैसा निकाल के दे सकते हो। तो जैसे कि अगर मान लो तुम्हारा दुकानदार बोल देगा नहीं मेरा सर्वर डाउन चल रहा है बैंकिंग का, या फिर पेमेंट नहीं ले सकते यूपीआई के थ्रू, तो तुम वहां पे फंस जाओगे। तो उसी की तरह तुम एक इमरजेंसी फंड रखते हो जो तुम एज अ कैश दे सकते हो। सिमिलर बेसिस में अगर इंटरनेशनल मार्केट में कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो तुमको अगर एक करेंसीज को बाई करना है, दूसरे करेंसी अवेलेबल नहीं है सेल करने के लिए, तो तुम एक इमरजेंसी करेंसी को लेकर के उस करेंसी को बाई कर सकते हो। सिंपल सा यही है। तो यूएसडीटी पे /आईएनआर ले सकते हो। इसमें लेस ट्रेड होता है, हाई रिस्क रहता है, बट गिव अ गुड मूवमेंट जब भी एक बिगर मूवमेंट आता है। इसको रिकैप करते हैं कि हम लोग आज क्या समझे। तो करेंसी पेयर होता क्या है, इसको रीड कैसे किया जाता है। सिंपल से एग्जांपल के लिए तुम्हारा स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अगर यूएसडीटी, जब भी तुम ट्रेड लेने जाते हो या फिर कोई भी ब्रोकर कोई भी पेयर दिखता है यूरो/यूएसडीटी, तो पहले वाला बेस पेयर माना जाता है, सेकेंड वाला को कोट माना जाता है। पहले वाला करेंसी को हम लोग बाई कर रहे होते हैं, और ये करेंसी को सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है मैंने, 1 यूरो बाई करने के लिए मुझे 1.1 यूएसडीटी देना पड़ेगा, तब जाकर के मैं 1 यूरो को बाई कर पाऊंगा। ठीक है। उसी तरह मेजर पेयर होता है, जिसमें तुम्हारे यूएसडीटी इंक्लूड है, उसे हम लोग मेजर पेयर बोलेंगे। जिसमें यूएसडीटी इंक्लूड नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस पेयर्स बोलेंगे। और एक्सोटिक पेयर क्या होता है, जब भी हम लोग का करेंसीज का शॉर्टेज रहता है, तो एक मेजर पेयर के साथ हम लोग एक इमरजेंसी करेंसीज को रखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक पेयर्स। तो ये 3 टाइप का पेयर्स होता है, याद रखना, मेजर पेयर्स, माइनस पेयर्स, एक्सोटिक पेयर्स। सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ मिलता है तुमको, मेजर पेयर्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह प्लेलिस्ट आगे चलते रहेगा।
तो डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर लेना, बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना, उसमें भी मैं डिटेल वे में बताया हूँ सब चीज को पार्ट वाइज डिवाइड करके। तो थैंक यू सो मच। कुछ कमेंट होगा तो कमेंट करना, कुछ क्वेश्चंस होगा तो कमेंट करना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह अपकमिंग वीडियोस में और भी चैप्टर्स लाता रहूंगा।